Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let u vector, v vector and w vector be three unit vectors such that u vector plus v vector plus w vector is equals to a vector. U vector cross v vector cross w vector is equals to b vector. U vector cross v vector cross w vector is equals to c vector. A vector dot u vector is equals to 3 by 2. A vector dot v vector is equals to 7 by 4 and determinant modulus of a vector is equals to 2 वेक्टर u वेक्टर इज ओके वेक्टर u वेक्टर क्या होगा ये हमको बताना है ओके सबसे पहले तो हमको क्या गिवन है देखो u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर जो है वो हमको गिवन है a वेक्टर ओके ये हमको गिवन है हमको यहाँ पे देखो a वेक्टर डॉट u वेक्टर ये 3/2 दे रखा है a वेक्टर डॉट v वेक्टर इसको हमको 7/4 दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले u वेक्टर से ओके तो ये बनेगा u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस u वेक्टर डॉट w वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट a वेक्टर ओके यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो u वेक्टर कितना हो गया 1 बन गया ओके अब यहाँ से हमारे पास 1 और u वेक्टर डॉट a वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2 तो ये हो जाएगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस u वेक्टर डॉट w वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 1/2 ओके ये बन जाएगा हमारे पास ये तो 3/2 हो गया और ये 1 बनेगा u क्योंकि हमको ये यूनिट वेक्टर की बना है तो यहाँ पे ये 1/2 आ गया दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ओके नाउ अब इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो कैसे बनेगी ये देख लेते हैं देखो यहाँ से हमारे पास इसी को हमको a डॉट जो a डॉट v भी हमको दे रखा है तो हम इसको v वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस u वेक्टर ये हो जाएगा देखो u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट w वेक्टर ये बनेगा इक्वल टू 0 तो यहाँ से कितना बन जाएगा u वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस सॉरी ये बन जाएगा ये बन जाएगा v डॉट ए ओके तो v डॉट ए या a डॉट v जो है वो 7/4 है तो यहाँ से u वेक्टर डॉट v वेक्टर और प्लस v वेक्टर डॉट w वेक्टर जो है वो कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा ओके क्लियर ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई ओके इसके बाद में हमको क्या करना है अब देखो अब यहाँ से हमारे पास तीसरी इक्वेशन इन तीनों में हम एक इक्वेशन बना लेंगे तो तीसरी इक्वेशन जो बनेगी वो किसके किसके थ्रू आएगी अब देखो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है ठीक है यानी कि हमको मॉडुलस ऑफ ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है ओके मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया हम यहाँ से क्या कर रहे हैं इस u प्लस वी प्लस डब्ल्यू को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाई यू a डॉट यू वैक्टर a वैक्टर डॉट v वैक्टर प्लस a वैक्टर डॉट w वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू a वैक्टर डॉट a वैक्टर बनेगा यहाँ से हमने बोला a डॉट u जो है वो 3/2 है ये 7/4 है प्लस a डॉट w हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 ओके सो इट्स इम्प्लाइज यहाँ से a डॉट w जो है वो कितना आ गया ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 12 बाई ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास में 3 ये देखना 3/2 माइनस का 7/4 है ओके सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 क्लियर तो अब ये 3/4 आ गया ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई अब इस थर्ड इक्वेशन का यूज़ हम क्या करेंगे इसके अंदर करेंगे अगेन ओके देखो अब इसमें हमको हमने जो ये दो इक्वेशंस फाइंड आउट किया सिमिलरली हम तीसरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे w से मल्टीप्लाई करके तो u डॉट w प्लस v डॉट w प्लस w डॉट w दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a डॉट w हमारे पास 3/4 आ गया तो यहाँ से u डॉट w प्लस यहाँ से v डॉट w जो है दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 -1 यानी कि माइनस का 1/4 हो जाएगा ओके दिस इज इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 ओके ये बन जाएगी अब हमारे पास -1/4 तो अब देखो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ये हमारे पास आ गई अब तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं ओके फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ को ओके तो एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस हैं इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई
यू डॉट वी प्लस वी डॉट डब्लू प्लस यहाँ से हो जाएगा u डॉट डब्लू। ओके, ये बनेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, सबका सम किया 1/2 प्लस 3/4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1/4, तो ये बनेगा 1। तो यहाँ पे u डॉट वी प्लस वी डॉट डब्लू प्लस यू डॉट डब्लू, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ओके, ये बनेगा। अब देखो, हमने यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन और ये जो हमारे पास ये आ जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। ओके, इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हम बाय फर्स्ट एंड फिफ्थ हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका इक्वेशन ये हमारे पास बन जाएगा u डॉट डब्लू। ओके, u वेक्टर डॉट डब्लू वेक्टर, ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी u वेक्टर। अब देखो दोनों में से कौन कौन सी माइनस हो जाएगी, इसको और इसको हम माइनस करें अगर फर्स्ट को और फिफ्थ को। ओके, तो u v तो गया और u w गया। ओके, बट बनेगा कितना, v w बनेगा। ओके, तो यहाँ से बन जाएगा v डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली हम यहाँ से दूसरी, हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है और फिफ्थ इक्वेशन है, उससे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही हम निकाल सकते हैं u डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/4 एंड यहाँ पे लास्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, u डॉट v जो है वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बोल रहा है, u क्रॉस v क्रॉस w जो है वो किसके इक्वल है, b वेक्टर के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। तो इसको सबसे आगे वाले से u डॉट डब्लू और इसके साथ हो जाएगा v वेक्टर प्लस यहाँ से हो जाएगा u डॉट v और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा w वेक्टर के साथ, दिस इज इक्वल टू b वेक्टर बनेगा। क्लियर है ये। अब इसके बाद में देखो, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 1/4 वैल्यूज रख देंगे हम v वेक्टर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास w वेक्टर, दिस इज इक्वल टू b वेक्टर। ओके, ये माइनस का साइन आता है बीच में। ओके, क्योंकि दोनों में क्या होता है, दोनों में माइनस लगता है इस फॉर्मूला में। ठीक है, बीच में माइनस आता है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। ओके, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, और क्या क्या इक्वेशन आ सकती है, देखो इसी प्रकार से हमारे पास जो सेकंड है उसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास में u डॉट डब्लू, यहाँ से दूर वाले को पहले और फिर पास वाले को बाद में, u डॉट डब्लू और यहाँ से हो जाएगा v डॉट डब्लू और यहाँ से हो जाएगा u वेक्टर। ओके, ये बनेगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, c वेक्टर बनेगा। इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -1/4, ये हो जाएगा v, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c वेक्टर आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, u वेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो u वेक्टर हमको बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो u वेक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब देखो, अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखो इस इक्वेशन में हम यहाँ पे सबसे पहले v फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4c वेक्टर हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। ओके, एंड यहाँ से हम क्या बोल देते हैं, जो हमारे पास वेक्टर बनेगा w वेक्टर। ओके, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो w वेक्टर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास, 4/3 और c वेक्टर माइनस b वेक्टर बनेगा। ओके, हमने इसकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी, v वेक्टर की भी वैल्यू पुट कर दी w वेक्टर में, तो ये बन जाएगा। और हमको पता है यहाँ से लास्ट हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो है वो इक्वल टू कितना है, a वेक्टर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से u वेक्टर फाइंड आउट किया। ओके, तो u वेक्टर जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, u वेक्टर बन जाएगा, अब वैल्यूज़ रखेंगे तो a वेक्टर प्लस 4/3 b वेक्टर और प्लस का 8/3 c वेक्टर हमारे पास बनेगा। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।